मैं हौमिद सिंह, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास ज्योतिषी कार्यक्रम में। कुछ दिनों से लग रहा है दुनिया शांति की ओर बढ़ रही है, लेकिन ये शांति बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अक्सर किसी बड़े विस्फोट से पहले कुछ पल की शांति जरूर देखी जाती है। ग्रह कह रहे हैं युद्ध अभी बाकी है, लेकिन शायद इंसान को लग रहा है, हमें और आपको लग रहा है कि वो सब ठीक कर लेगा। तो क्या सच में लेबनान पर इजराइल के मंडराते प्लेन, ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण करने की सनक, अमेरिका की कारोबार से फायदा उठाने की नीयत और चीन की ताइवान पर कब्जा करने की चाहत, आखिर इस बार वो कौन सा जरिया होगा वॉर को फिर से शुरू करने का, भड़काने का? चलिए सबसे बड़ी भविष्यवाणी में सबसे पहले जानते हैं ग्रह, नक्षत्र, दशाएं, अंतरदशाएं क्या कह रही हैं। क्यों ऐसा लग रहा है कि 48 घंटे में बड़े युद्ध की शुरुआत होने जा रही है? तो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े आचार्य जीतू सिंह जी मेरे साथ हैं, ज्योतिषी हैं, जानी मानी। मैम बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य सुमित भी मेरे साथ हैं, ये भी जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। सुमित, आपका भी इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जीतू जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करता हूँ। इस वक्त चाइना और ताइवान को लेकर जो स्ट्रेस है, क्योंकि एक वॉर हम गल्फ में देख रहे हैं, लेबनान में इजराइल लड़ रहा है, अमेरिका ईरान की जंग हम देख ही रहे हैं, भारत पाकिस्तान के रिश्ते भी कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब ताइवान पर कब्जा करने की चीन की जो पुरानी चाहत थी वो प्रबल हो रही है। क्या एक और वॉर फ्रंट आप देख रही हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में? जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, और हमारे पैनलिस्ट आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, अगर हम युद्ध की तरफ जब चलते हैं ना, तो यहाँ पर दो पहलू देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक उस समय का गोचर जब युद्ध जैसी स्थितियां बने, और दूसरा उस जगह की कुंडली का। ये दो जगह देखना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम देखते हैं इस समय चाइना की, क्योंकि अटेम्प्ट हमेशा चाइना ने ही किया है और चाइना ही फ्रंट फुट में आकर के इस तरीके की हरकतें करता आया है, क्योंकि जब नियत में खराब होता है तो नियत ही बदलने की कोशिश की जा सकती है। यहाँ पर अगर हम चाइना की कुंडली की बात करते हैं तो वो मकर लग्न की बनती है, लेकिन अगर हम इसके नाम की राशि से चलते हैं तो मेष राशि बनती है। अगर हम ताइवान की राशि से चलते हैं, ताइवान के नाम से चलते हैं, तो हमारी तुला राशि बन जाती है। अब तुला राशि और मेष राशि में डिफरेंस जो इस समय चल रहा है, मेष राशि में मंगल की जो स्थिति है अपने आप को बहुत ज्यादा जैसे ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ लेकर के जाती है। चाइना ऐसा स्टेप अप नहीं करेगा अभी, क्योंकि जब आंतरिक घर नहीं समेटा जाता ना, तो बाहर झगड़े नहीं किए जाते हैं। तो चाइना ऐसी हरकत अभी करने की स्थिति में है नहीं। इसीलिए नहीं है क्योंकि उसकी आंतरिक जो कला है, आंतरिक कला इस कदर तक फैलती जा रही है कि उसे खुद को समेटना इतना मुश्किल हो रहा है कि वो दूसरों से लड़ कैसे सकता है। रही अगर कि हम ताइवान की बात कर लेते हैं, ताइवान को तो अमेरिका की पूरी सपोर्ट है, तो ताइवान तो तब तक तो वो इसीलिए वो आराम से शांति से अपनी कुछ हरकतें करता जा रहा है, एक मेंटली प्रेशर क्रिएट करने के लिए। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इस तरफ चले जाते हैं, जैसे इजराइल का युद्ध हो रहा है, कहीं धर्म का युद्ध हो रहा है और कहीं हो रहा है डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने की वजह से युद्ध हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी सेम ऐसी ही कंडीशन आ रही है। क्योंकि अमेरिका से जो हथियार, जो डिफेंस सेक्टर को इन्होंने अपनी मजबूती दी है, चाइना उससे बौखला गया है। अब आ जाइए भारत से लेकर के, हम अगर चाइना से लेकर के या फिर हम पाकिस्तान के लिए चलते हैं, तो इन सारी चीजों को सबसे पहले हमें ये देखना है कि चाइना का मानसिक स्थिति जो है वो क्या रही है, कब्जा करना। अब चाइना और इंडिया का जो एरिया पड़ता है बॉर्डर एरिया, और बॉर्डर एरिया से सटे जो भी छोटे छोटे कंट्रीज होती हैं, उस पर दबदबा मानसिक तौर पर बनाने का प्रयास किया जाता है। भारत की अगर हम सबसे सीमा देखते हैं बॉर्डर एरियाज की, तो बहुत ज्यादा है। कहाँ पे? बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा एरिया हमने बॉर्डर एरिया वहां पे कवर कर रखा है। तो वहां पे अगर हम देखते हैं 4096 किलोमीटर, कुछ छोटा एरिया नहीं, बहुत बड़ा वास्ट एरिया जो बॉर्डर एरिया हमारा बांग्लादेश और भारत के साथ जो हमारे बॉर्डर एरिया को हम कंसीडर करते हैं। चाइना इंडिया की बात करते हैं तो ये 3488 किलोमीटर ये एरिया देखिए आपके। ये इतनी जल्दी कब्जा नहीं हो जाता है, आप छोटों पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जो ईरान का युद्ध आप देख ही रहे हैं, छोटे पे ही अटेम्प्ट किया था, कितनी मुंह की खानी पड़ रही है। आज हमने जो देखा है ना, हॉर्मुज खुल गया, ये खुल गया है, उसके पीछे अभी आप ट्रंप की नीतियों तक पहुंचे ही नहीं है कि नियत नीति उसकी टोटल बिल्कुल एंटी है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा, चाइना की अगर हम बात करते हैं, ये 14 कंट्रीज को
14 कंट्रीज के एरिया को जो है ये बॉर्डर एरिया को कवर करता है। लेकिन हमारा भारत जो है वो 9 कंट्रीज की बॉर्डर एरिया को, एरिया से उसमें भी लगता है। 7 जो है वो हमारे जो है वो लैंड ओरिएंटेड है और 2 जो है वो वाटरी हैं, वाटरी हैं। तो अगर हम चाइना को देख देते हैं, रशिया, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान और म्यांमार है, वेतरन है वहाँ पे, कजाकिस्तान है वहाँ पे, और किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है, ये सारे जगह से घिरा हुआ, कितनों पे अटेम्प्ट कर लेगा। तो यहाँ पर एकदम से लड़ाई को शुरू करना और उसे समेटना और संभालना ये बहुत मुश्किल होगा। ये अभी कुछ नहीं करेगा, आप खुद देखते जाइएगा। सिर्फ ये कहते ना, क्योंकि इसने फ्रंट फुट पे लड़ाई कभी लड़ी नहीं है, ये इनडायरेक्ट लड़ा है जब भी लड़ा है किसी से, प्रॉक्सी वॉर। हाँ, प्रॉक्सी वॉर करिए इसने। पीछे आप पूरा हिस्ट्री निकाल लीजिए, हर साल से लेकर के आज तक की आप हिस्ट्री निकालिए, इसने प्रॉक्सी वॉर करी है। तो यही इसका होने वाला है दोबारा से, अभी कुछ नहीं ऐसा करेगा ये। सुमित, चाइना की एक पॉलिसी है जिसको वन नेशन पॉलिसी कहते हैं। उस पॉलिसी के तहत चाइना ने कहा कि जो वियतनाम है वो चाइना का हिस्सा है। इस दुनिया में 2 धड़े हैं। जो चाइना के मित्र राष्ट्र हैं वो वियतनाम को चाइना का हिस्सा मानते हैं। कुछ मित्र राष्ट्र हैं जो वियतनाम पर चाइना की बातचीत को लेकर कुछ नहीं कहते हैं। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो वियतनाम को एक अलग एंटिटी, अलग मुल्क, अलग देश, अलग बॉर्डर एरिया मानते हैं। ये तब जब चाइना में लड़ाई हुई वहाँ पर लेफ्ट पार्टीज़ और उनके बीच में, तब ये टूटा और चाइना का एक हिस्सा वियतनाम चला गया। लेकिन बड़ा मसला ये भी है कि चाइना, जैसे बोलते हैं ना कि एक हसरत इंसान के दिल में रहती है, तो वियतनाम की हसरत चाइना के दिल में आज से नहीं है, वो तब से है जब चाइना में युद्ध हुआ और जब वो चाइना टूट कर अलग हुआ। लेकिन अमेरिका की वजह से कहा जाता है कि अमेरिका वियतनाम को बहुत सपोर्ट करता है, आर्म्स, एमिनेशन, हर तरीके से। लेकिन अमेरिका भी ईरान में फंसा हुआ है। तो क्या ये चाइना के लिए एक अच्छा मौका है वियतनाम पर कब्जा करने का, वियतनाम को अपने हिसाब से टैकल करने का? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वहाँ पर घेरेबंदी वियतनाम की शुरू हो गई समंदर में, ऊपर वो फ्लाई कर रहे हैं, ड्रोन्स उड़ रहे हैं, फाइटर जेट्स वहाँ पर उड़ रहे हैं। सुमित, देखिए, मूल रूप से अगर देखा जाए तो अभी अगर हम शी जिनपिंग जी की कुंडली के बारे में अभी 1-2 दिन पहले बात कर रहे थे, तो ऐसा मुझे दिखाई पड़ा उसमें कि उनकी कुंडली जो है वो वृश्चिक लग्न की थी, जिसके कारण उनके सप्तम भाव में जाकर के मंगल का गोचर अभी विद्यमान हुआ है। और मंगल का गोचर वहां पर बनना एक तरीके से, देखिए, युद्ध करने का इच्छा तो होगा क्योंकि केंद्र में मंगल आ गया। अब केंद्र में मंगल का आना, मंगल जब केंद्र में आता है, सेनापति जब केंद्र में आते हैं, सेना नायक केंद्र में आते हैं, तो समझिए उत्पात करने का मन करता है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि मंगल वहाँ वृषभ में बैठे हुए हैं, यानी मंगल सपोर्ट तो नहीं करने वाले। तो बदनामी होगी चीन की इसमें, जो भी उत्पात मचा रहा है। किसी के ऊपर वो कैप्चर करने का वो ट्राई जितना भी कर ले, देखिए उसकी कुंडली, चाइना की अगर कुंडली का बात किया जाए तो चाइना की कुंडली मकर लग्न की है। और मकर लग्न की कुंडली होना एक प्रकार से उनके तृतीय भाव को पीड़ित कर देती है। पीड़ित करने का अर्थ ये हुआ कि अपने सहोदर भाइयों का, अपने साथियों का एक पीड़ित भाव उत्पन्न होना, यानी कि एक प्रकार से शत्रुओं का, नए शत्रुओं का निर्माण करना। तो चाइना अपने लिए नए शत्रुओं का निर्माण कर रहा है। ताइवान के ऊपर हमला करना चाइना को मुंह की खानी पड़ेगी। वहाँ वियतनाम को अपनी घेराबंदी में लाना चाइना को मुंह की खानी पड़ेगी। पहले भी, अरे हांगकांग संभाल के दिखाइए ना। हांगकांग को तो आप संभाल नहीं पाए। आपको पता है, मैं भी हांगकांग में था, अभी सीओ हिंकिंग चाइना भी होके आया। दोनों जगहों पर मैंने देखा कि दोनों देशों में इतना मतभेद है। चाइनीज लोग ही हांगकांग में बसे, चाइनीज लोग ही मकाऊ में बसे, लेकिन ये लोग जो है इतना मतभेद रखते हैं आपस में कि ये चाइनीज को अपने लोग मानते ही नहीं। बिल्कुल एपरथाइड जैसा होता है, रेसिज्म होता है हांगकांग में चाइनीज को लेकर। तो इनकी जो कूटनीति है कोई पसंद नहीं करता, और इसके कारण चीन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी होनी तय है। इसी को लेकर के मैं ना अभी अपने हाथ में ये मैं अगरबत्ती लेकर के आया हुआ था कि चाइना का ना नजर उतारना बड़ा जरूरी है, और टीवी के माध्यम से ही, क्योंकि इतना उठपटांग हरकत, ये मंगल जब वृषभ में पहुंचता है तो इतना उत्पात मचाने का दिमाग लगवाता है कि देखिए, अग्नि ऐसे ना नकारात्मक तत्वों का शोधन कर लेती है। तो ये ना अगर शी जिनपिंग जी इसको देख रहे होंगे तो ये देखिए, अभी दिया के लौ के जैसा ये जल रहा है। आप समझिए इसको आपके ऊपर से वार रहा हो, और धुएं से भी आपका ये देखिए शुद्धिकरण कर रहा हूं मैं। तो चीन को शुद्ध हो जाना पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम होने का बहुत बड़ा योग दिखाई पड़ता है चीन का। आप वियतनाम के ऊपर अटैक करके देखिए, आप सफल नहीं होंगे। आप चाहे अटैक करके देखिए
ताइवान के ऊपर आप सफल नहीं होंगे, खाली बदनामी होगी। क्या है कि केंद्र में मंगल का आना आपको उत्पाती बना रहा है, तो उत्पाती बना रहा है तो भैया हम आचार्य बन करके देखिए आप लोगों के लिए इधर शांति कर्म करवा रहे हैं, शांत कर रहे हैं आपका। और पाकिस्तान को भी सद्बुद्धि मिले। पाकिस्तान तितरफा घिरा हुआ है, चौतरफा बहुत जल्दी घिरने वाला है। मैंने कहा था एक नारा बड़ा अच्छा मैंने कहा था, पता है क्या कहा था कि प्यासा मरेगा पाकिस्तान जय श्री राम, जय श्री राम, प्यासा मरेगा पाकिस्तान जय श्री राम, जय श्री राम। तो ग्रह स्थितियों को हालांकि देखना भी बड़ा जरूरी है। देखिए कुंभ राशि में राहु बैठा हुआ है, राहु भ्रम का बहुत बड़ा कारक होता है। और कुंभ राशि का जो राहु है, एक प्रकार से अगर आप चाइना की कुंडली का अध्ययन करेंगे तो कुंभ राशि का जो राहु है उनके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। इसमें कैसा होता है कि भ्रम के कारण, भ्रम में पड़ करके आप धन की हानि करवाएंगे। अपना धन, पूरा धन कोष जो है आप युद्ध में झोंक देंगे, नाना प्रकार की चीजों में झोंक करके आप खत्म होंगे, आप बर्बाद होंगे। तो चाइना का बर्बादी का समय एक बड़ा अच्छा रामायण में प्रसंग है। कहते हैं न दृष्टि पूर्वकेन न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप विपरीत बुद्धि लेकर के चल रहे हैं, आपको लग रहा है सोने का हिरण सामने है, ताइवान की टेक्नोलॉजी सामने है और वियतनाम का नेचुरल ब्यूटी मेरे सामने है, इसको पकड़ो और दबोचो। ध्यान देना, चाइना ये सोने का हिरण है, ये मारीच है और तुमको वहीं बर्बाद होना पड़ेगा। क्या तुम भारत के ऊपर नजर डालोगे? अरे पागल चाइना, देख लो अभी मीन राशि में शनि बैठा हुआ है। भारत बृहस्पति भारत का प्रतिनिधित्व करता है, यह विश्व गुरु भारत है। तुमने तिरछी दृष्टि डाली, पाकिस्तान को फंड किया कि भारत के ऊपर परेशानी क्रिएट करो, हमला क्रिएट करो, उत्पात मचाओ। और भारत जो है बृहस्पति से जागृत है और तुम्हारा बृहस्पति पीड़ित है, बृहस्पति तुम्हारा कुचला जा रहा है कि दुर्बुद्धि से तुम ताइवान के ऊपर और नाना प्रकार से हमला करने का दिमाग लगाते हो। आचार्य जीतू जी, दो तीन चीज़ें हैं। ताइवान की जो टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में, जो चीप प्रोसेसिंग है या जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, ताइवान दुनिया भर में एक उसकी नीश एक जगह है, एक बहुत एडवांस वो है। लेकिन बावजूद इसके ताइवान सामरिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है। चाहे थर्ड मिसाइल सिस्टम अमेरिका को हो, उसके सहारे वो बचा रहा है खुद को। अमेरिकी फाइटर